अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ राबा इस्लाम। वेलकम टू माय चैनल मैथ्स अकेडमी। आज का जो हमारा लेक्चर है वो एक्सरसाइज नंबर 1.2 का है और उसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 की 2 प्रॉपर्टीज़ कर चुके थे, अब हमने क्वेश्चन नंबर 2 की नेक्स्ट 3 प्रॉपर्टीज़ करनी। ठीक है, तो आज अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमारा लेक्चर नंबर ये 12 है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी से मुराद ये है कि पहले भी हम प्रॉपर्टीज़ कर चुके हैं रियल पार्ट में कि जब हम और इस तरह मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी रियल पार्ट्स में भी कर चुके हैं। अब हम करने लगे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में। ठीक है, आइडेंटिटी से मुराद है शनाख्त, मतलब किसी ऐसे हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करना है कि उसकी अपनी शनाख्त में कोई फ़र्क ना आए। अब यहाँ पर देखें 1 + एटा 0 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। हम कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है 1 + 0 एटा। ठीक है, अब मैं इसको दोनों मेथड से हल करूँगी। 1 + 0 एटा और a + b एटा के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। 1 को a से मल्टीप्लाई किया a, 1 को b एटा से मल्टीप्लाई किया b एटा प्लस 0 एटा a और प्लस फिर उसके बाद 0 एटा ज़ीरो एटा और बी एटा को आपस में ज़ीरो एटा को ए और 0 एटा को बी एटा से मल्टीप्लाई किया। अब a + b एटा यहाँ पर आ गया, ये इसने इसको 0 बना दिया, 0 एटा ने बी एटा को 0 बना दिया, तो a + b एटा हमारे पास आ गया। अब ये देखें a + b एटा हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर और इसने अपनी शनाख्त को चेंज नहीं किया। 1 + 0 एटा के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर a + b एटा ही आ गया। सेकेंड मेथड देखें, पहले हमने इसका रियल पार्ट बनाना। रियल पार्ट कैसे बनाना है, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ। 1 को a से मल्टीप्लाई किया a आ गया 1, और 0 एटा को b एटा के साथ मल्टीप्लाई किया तो 0 b हमारे पास आ गया, और एटा स्क्वायर एटा को मल्टीप्लाई किया एटा स्क्वायर आ गया, और एटा स्क्वायर आपको पता -1 के बराबर होता है, तो ये प्लस माइनस यहाँ पर माइनस बन गया। ये हमारा बन गया रियल पार्ट। अब हमने बनाना है इमेजिनरी पार्ट, तो प्लस एटा मैं पहले ही लगा लूँगी। अब फर्स्ट को करना है हमने सेकंड के साथ मल्टीप्लाई। 1 को बी एटा से मल्टीप्लाई किया तो 1 बी एटा पहले ही हमने बाहर लगाया हुआ है, प्लस अब सेकंड को हमने करना है फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई की तो एटा बाहर लगा हुआ, 0 ए के साथ मल्टीप्लाई किया। अब ए 0 बी ने 0 बना दिया, प्लस एटा बी आ गया और प्लस 0, और ए प्लस अब ये 0 ए में से 0 माइनस किया ए आ गया, प्लस बी एटा। ये मेरे पास ये भी फॉर्म बन गई कॉम्प्लेक्स नंबर की। अब आपकी मर्ज़ी इस मेथड को हल करें या इस मेथड के साथ हल करें। आगे हमारी प्रॉपर्टी है वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, या जैसे हमने रियल पार्ट में इसकी आसान एग्जांपल की थी कि हम a + b बराबर होता है b + a, मीन्स टू से a और b को प्लस करें या b और a को प्लस करें, आंसर हमारे पास सेम आता है। अब मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं a + b एटा और c + d एटा, इन दोनों को मैंने क्या करना है मल्टीप्लाई, तो आंसर मेरे पास सेम आना चाहिए, a + b एटा और c + d एटा। अब इसको मैंने मैथमेटिकल जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं उस फॉर्म में के साथ मल्टीप्लाई किया, उस मेथड से हल किया, क्योंकि मुझे वो बहुत आसान लगता है। लेंथी तो है लेकिन ये आसान है। a c + a d एटा, मतलब a को पहले c + d एटा के साथ मल्टीप्लाई और b एटा को c + d एटा के साथ मल्टीप्लाई, तो b c एटा और b d एटा का स्क्वायर आ गया। ठीक है, a c। अब इनमें से मैंने एटा को कॉमन ले लिया और a d + b c, और एटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, प्लस माइनस माइनस बी डी हमारे पास आ गया। अब ए सी माइनस डी को मैंने इकट्ठा कर लिया, प्लस एटा ए डी + बी सी को मैंने इधर इकट्ठा कर लिया। ठीक है, अब सी + डी को हमने पहले रख लेना और ए + बी एटा को बाद में। अब सी ने अब a + b एटा को, और डी एटा ने a + b एटा के साथ मल्टीप्लाई होना, a और c को मल्टीप्लाई किया a c, प्लस अब हमने क्या करना, a को b एटा a के साथ सी को बी एटा के साथ मल्टीप्लाई करना, तो सी बी एटा प्लस डी एटा ने ए डी एटा प्लस एटा ने मल्टीप्लाई होकर एटा स्क्वायर बन जाना, बी डी आ जाना। ठीक है, ए सी प्लस एटा कॉमन ले लिया, सी बी सी प्लस ए डी माइनस एटा स्क्वायर माइनस के बराबर होता है, बी डी आ गया। ए सी माइनस बी डी ये इकट्ठा कर लिया और एटा बी सी प्लस ए डी। अब देखें इससे और इसके आंसर सेम है, चाहे हम इसको a + b एटा को पहले हल कर लें, चाहे c + d एटा को पहले हल कर लें, मीन्स टू से पहले a + b एटा और c + d एटा को हल कर लें, या c + d एटा और a + b एटा को हल करें, आंसर सेम आएगा। ये हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से मुराद क्या होता है कि एक मुखालिफ। ठीक है, अब फॉर ऑल a + b एटा इज़ द एलिमेंट ऑफ c, अब देयर एग्जिस्ट a + b एटा का इन्वर्स इज एलिमेंट ऑफ c। अब हमारे पास 1 a + b एटा का इन्वर्स जो कि बराबर है 1/a + b एटा, इस ये और इसका एक ही
ये इसके बराबर है, ठीक है। इज़ द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर वन। अब हमारे पास 1/a+b को हमने रैशनलाइज करना है। 1/a+b मल्टीप्लाई a+b को a-b और a-b को के साथ कर लिया। ये हमने रैशनलाइज किया है। ये हम क्वेश्चन क्लास 9th में भी हम इस तरह कर चुके हैं। a-b वैसे आ गया। अब यहाँ पर a का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस b का स्क्वायर और एटा का स्क्वायर, ठीक है। a-b ए का स्क्वायर आ गया, बी का स्क्वायर हो गया, और एटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है तो माइनस माइनस प्लस बी का स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब देखें, ए हमारे पास रियल पार्ट है, बी एटा हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। ए के नीचे भी ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर है, और बी एटा के नीचे भी ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर है। ए ओवर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस एटा बी माइनस एटा बी ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म आ गई है, ए माइनस बी एटा, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा, समझ आई होगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।